नशेड़ी है, बेतुकी बात करता है, उसको सेंस नहीं है। इस देश में दूसरे नंबर का पढ़ा लिखा है वो, इस देश में वो देश में रहने लायक नहीं है। अगर कोई मेरा जैसा कोई प्रधानमंत्री बना उसको उखाड़े फेंक दूंगा साले को। हाँ। नमस्कार सर, आपका नाम? GS रावत, सर फ्रॉम उत्तराखंड। सर कंगना रनावत जो मंडी से सांसद हैं, बीजेपी की जीत कर आई हैं, उन्होंने एक अटपटी सी मांग कर दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ड्रग्स का जो वो सेवन करते हैं, क्या कुछ देख रहे हैं? उसमें कोई शक नहीं है। उसमें वो नशेड़ी है, बेतुकी बात करता है, उसको सेंस नहीं है। इस देश में दूसरे नंबर का पढ़ा लिखा है वो, इस देश में दूसरे नंबर का लिखाई पढ़ाई में। और पहले मनमोहन सिंह, दूसरा नंबर राहुल गांधी। आप कंटिन्यू सर, एक मिनट जी बताइए, आप कंटिन्यू। हाँ? जो है उसके बाद मैं 78 में भर्ती हुआ था, 71 की लड़ाई लड़ी, 75 में 75 में मेरे को इमरजेंसी में निकाल दिया गया। मेरे को नहीं, बहुत आदमियों को निकाल दिया गया। उसके बाद मैं एक्स सर्विस मैन हूँ, आर्मी से हूँ। मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी। और इस गांधी परिवार के गलत निर्णय, एक निर्णय नहीं गलत, सारे निर्णय हैं गलत। पहला निर्णय ये कि पाकिस्तान की लड़ाई थी, जो बांग्लादेश को आज़ाद किया था। हमारा क्या मतलब था उससे? हमारा कोई उससे कोई कंसर्न नहीं था, या हमारे पे कोई आक्रमण किया नहीं किया। उसका जो है A to Z गलत प्रोग्राम। जिस टाइम हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 4 जातियां थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये तीन जातियों की फ़ोटो ले गया संसद में, जो आज तक कोई लेने गया। ठीक है। और मुसलमान इसके भाव लगते हैं जो उसकी फ़ोटो नहीं लेके गया। क्या लगते हैं उसके? ये उसको कुछ लगते हैं? वैसे तो पता है हमारे को क्या है, ये सबको पता है, देश को पता है। सर हाल ही में अनुराग ठाकुर जो है बीजेपी के नेता, उन्होंने राहुल गांधी की जाति पर भी जो वो सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि जो देश के अंदर जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, उनकी खुद की जाति का पता नहीं। वो झूठ बोल रहा है। उसके ब्लड में झूठ है। वो खानदानी झूठा है। अनुराग ठाकुर के नहीं, गांधी के, राहुल के। राहुल झूठ बोल रहा है। वो देश में रहने लायक नहीं है। अगर कोई मेरा जैसा कोई प्रधानमंत्री बना उसको उखाड़े फेंक दूंगा साले को। हाँ। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी? क्या कर दिया? उसने देश को बर्बाद कर दिया। 65 साल में क्या दिया उसने देश को? आज मोदी ने जो है 10 साल में जो दिया, वो 65 काम बता दे। 65 काम बता दे देश में कि 65 काम मैंने ये दिए अच्छे, देश को ये दिया। और मैं 100 काम गिनाऊंगा उसके गलत। अच्छा सर, एक सवाल रखना चाहता हूँ। आप तो एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, आपसे ये सवाल रखना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी सिपाही, जब से मोदी जी जो वो केंद्र में आए हैं, सेना को लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोदी जी सेना के साथ में सही नहीं कर रहे हैं, सेना के लिए कमज़ोर कर दिया, अग्निवीर लाके युवाओं का भविष्य जो वो खराब कर रहे हैं। क्या अग्निवीर के लिए जो बात उठा रहा है, उससे बड़ा मूर्ख हमारे देश में कोई है नहीं। राहुल गांधी चलाओ, गरीबों को रोजी रोटी मिल रही है। 98,000 जो शहीद हुआ था, पंजाब का जो लड़का शहीद हुआ था, 98 लाख और 65 लाख और मिलेगा। और वो बोलता है उसको कुछ मिला ही नहीं। वो भी संसद में झूठ बोल रहा है, संसद में झूठ बोल रहा है। उसके जैसा झूठा इस देश में है नहीं, होगा नहीं। उसकी बोलते मेरी दादी शहीद हो गई। एक मिनट प्लीज़। मेरी दादी शहीद हो गई, वो बोलता मेरा बाप शहीद हो गया। नहीं, शहीद होते बॉर्डर पे, वो शहीद हुए कुर्सी के लिए। कुर्सी की चाहत में सब शहीद होते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ये लोग ये मांग करते हैं कि जब भी ये लोग सरकार में आएंगे, अग्निवीर जैसी योजना के लिए जो वो निस्थगित कर देंगे, उसको हटा देंगे। अग्निवीर ना वो साले कभी आएंगे और ना कभी हटा पाएंगे। जब तक मोदी जिंदा है कोई नहीं आ सकता। मोदी जिंदाबाद है। अच्छा, मोदी जी क्यों जिंदाबाद है? मोदी ने क्या नहीं किया? कह रहे हैं देश की जनता का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बताता रहा हूँ मैं। उसने बोफोर्स का घोटाला किया, इसमें लिखा हुआ सब कुछ। बोफोर्स का घोटाला किया उसके फादर ने, राहुल गांधी के, राजीव गांधी ने।
उस टाइम हमारे दो दुश्मन देश हैं पड़ोस में। अगर कोई भी आक्रमण करता तो 80 से 90 करोड़ का घोटाला, जिस टाइम हमारे यहाँ 13 से 14 रुपये डॉलर होता था, 80 से 90 करोड़ का घोटाला। अगर कोई देश भी आक्रमण करता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, हमारे देश के अंदर घुस जाते और हम फिर गुलाम हो जाते। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार शर्मा। अच्छा अमित जी, अभी संसद के अंदर अनुराग ठाकुर ने जो है ये राहुल गांधी को टारगेट करके एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिनकी खुद की जाति का पता नहीं वो देश के अंदर जातिगत जनगणना करवाने की बात कर रहे हैं। इस बयान का आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या रिएक्शन देंगे? अनुराग ठाकुर जी ने जो भी कहा है वो उचित ही है। अच्छा, क्योंकि राहुल जी की जो जाति है वो तो उनके दादाजी जो थे वो पारसी थे, और एक पारसी दादा का पोता तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। और वो अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का बताते हैं, अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं, कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, कभी दौड़ करके मंदिरों में जाते हैं। उनके पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। तो निश्चित तौर पे अनुराग ठाकुर जी ने जो बयान दिया है, हम लोग उसके पक्ष में हैं, उसका समर्थन करते हैं। चाणक्य ने कहा था कि एक विदेशी महिला का संतान कभी भी देश का भला नहीं कर सकता। सर, दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने आपत्ति जताई है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का अपमान है, तो उनसे इस तरीके की बयानबाजी जो उनके साथ में हो रही है, एक नेता के लिए खासा तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर कितना बोलना है और कैसे बोलना है। क्या बोलना है, कुछ गलत तो है नहीं। ये लोग तो जाति जाति करते हैं कि जाति जनगणना हो, फलाना हो, चिलाना हो, और वहीं जब एक जाति का बोर्ड, नाम का बोर्ड योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान कि आप जो भी शॉप ओनर हैं वो अपना नाम का साइन बोर्ड लगाएंगे, इन लोगों को परेशानी होती है। एक जगह नाम बताना नहीं चाहते हैं और दूसरी जगह कहते हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। जातीय जनगणना की जरूरत नहीं है इस देश को। इस देश को आर्थिक सर्वेक्षण की जरूरत है। जाति से देश का भला नहीं हो सकता। इस देश में चाहे वो सवर्ण हो, चाहे अगरा हो, चाहे पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, जो आर्थिक रूप से गरीब हैं उनका सर्वे हो, और आर्थिक आधार पे यदि सरकार चाहती है तो आरक्षण दे, और इसमें विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम राजीव कुमार। अच्छा, आप किस तरीके से देख रहे हैं अनुराग ठाकुर जी के बयान को? क्या राहुल गांधी को अपनी जाति बतानी चाहिए, क्या वो सामने आएंगे? आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने जो बयान संसद में दिया है वो बिल्कुल सटीक और सही जवाब उन्होंने दिया है। मैं उनके बयान का पूरा समर्थन करता हूँ। निश्चित रूप से राहुल गांधी की जाति का कोई पता नहीं है, और किस जाति का है देख रहे हैं लगातार। कभी मंदिर में चले जाते हैं, कभी मस्जिद में जाते हैं, कभी जनेऊ ऊपर पहन करके, कपड़े के ऊपर जनेऊ पहन करके ब्राह्मण का ड्रेस पकड़ते हैं, कभी त्रिपुंड लगा करके चंदन लगा देते हैं, कभी टोपी लगा लेते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार का वो रूप भरते आ रहे हैं, तो इससे किसी जाति का पता नहीं चलता है। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे विपक्ष जो है वो इस बात के लिए अपमान की तरह ले रहा है, जबकि अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो जाति जनगणना की बात करते हैं उनकी खुद की जाति का पता नहीं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे चाहिए या अखिलेश यादव चाहिए, सब जो है वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। सब कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष की जो वो अपमान है, उनकी बेइज्जती है। बिल्कुल ये वो लोग गलत, क्योंकि विपक्ष का तो काम ही है बहाना बनाना, और जो सही बात है उसके ऊपर इल्ज़ाम उठाना, उंगली उठाना। निश्चित रूप से जो अनुराग ठाकुर जी बोले हैं उसका हम लोग समर्थन करते हैं। और राहुल गांधी जी इस देश को, राहुल गांधी जी के रहते हुए इस देश का भला संभव नहीं है। अच्छा, अगर देश के वह प्रधानमंत्री बन जाते तो आप देख सकते हैं
देश का अगर प्रधानमंत्री वो बनते तो निश्चित रूप से यह देश और भी ज्यादा बर्बाद हो जाता। जैसा 2004 से 2014 के बीच 2004 से 2014 के बीच आपने देखा होगा जो भारत के प्रधानमंत्री उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने उनका बयान आया था देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहले मुसलमानों का हक है, जबकि देश के संसाधन पर पूरे 140 आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, उनका बयान लगातार आ रहा है। जब से वो यहाँ राजनीति में सक्रिय हैं तब से पूरी तरह बयान आ रहा है कि देश के पूरे 140 करोड़ की ये देश की जो आबादी है ये उसकी पूरा देश उनका है और एक एक चीज पर पूरे देश के एक एक जनता का अधिकार है।